बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं लिया से। ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक लिया की तहसील चौबारा में 4 रोज थल जीप रैली का आज से बाकायदा आगाज। मिड पॉइंट पर इंतजामात की गई। सूरत हाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे रेहान रूहानी से। जी रेहान, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि क्या इंतजामात किए गए। जी बिल्कुल, जो है तहसील चौबारा के अंदर जो है 4 रोज़ा जो तकरीबात का सिलसिला है वो जारी होने जा रहा है। अगर बात की जाए जहाँ पे थल जीप रैली के हवाले से, तो आज जो है बाकायदा तौर पे 7वीं थल जीप रैली का जो है बाकायदा तौर पे यहाँ पे आगाज़ किया जाएगा, उसका इफ्तिताह किया जाएगा। और जो इफ्तिताह है वो परचम कुशाई के ज़रिए किया जाएगा। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी काफ़ी हद तक जहाँ पे मुतहरिक दिखाई देती है। अगर बात की जाए यहाँ पे इंतज़ामात के हवाले से, तो यहाँ पे जो पिंडाल है वो भी सज चुका है और दीगर जो यहाँ पे इकदामात किए जाने थे, जो इंतज़ामात किए जाने थे, वो भी जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लिए गए हैं। और मेरा कैमरा मैन आपको यहाँ पे दिखा सकता है कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो भी जो है अपनी ड्यूटी पे यहाँ पे मामूर अपनी ड्यूटी यहाँ पे दिखाई देते हैं। और दूसरी जानब ट्रैक के ऊपर जो म्यूनसिपल कमेटी का अमला है वो भी जो है अपनी यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दिखाई देता है। और दूसरी जानब अगर बात की जाए इस ट्रैक के हवाले से, तो ट्रैक के ऊपर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो फैना फ्लैग्स हैं वो भी लगाए गए हैं। और साथ में जो है ट्रैक के ऊपर और इस ग्राउंड के इर्द गिर्द चारों तरफ जो है जो पाकिस्तानी फ्लैग है वो भी जो है यहाँ पे लगाया गया है। और बात की जाए इस ओवरऑल ट्रैक के हवाले से, तो ये जो ट्रैक है 190 किलोमीटर के ऊपर ये ट्रैक मुहित है। और ये मुख्तलिफ एरियाज से होता हुआ, जिसमें हेड मोहम्मद वाला और मुजफ्फरगढ़ से होता हुआ, और ये जो अगर बात की जाए इस लोकेशन के हवाले से, तो इस वक्त जो है मैं तहसील चौबारा जो कि जहाँ का मिड पॉइंट बनता है वहाँ पे मौजूद हूँ। और दूसरी जानब आज जो है बाकायदा तौर पे 4 रोज़ा थल जीप रैली का बाकायदा तौर पे जो है उसका आगाज़ किया जाएगा परचम कुशाई के ज़रिए। और जहाँ पे जो कम्प्लीटली इंतज़ामात हैं वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिए गए हैं। जी गोशरा में सेक्टर कमांडर M4 जावेद इकबाल चदर की खुसूसी हिदायत पर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मोटरवे M4 इंस्पेक्टर उस्मान शबीर ने अपनी टीम के हमरा गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में ट्रैफिक सेफ्टी वॉक के हवाले से आगाही वॉक का इनेकाद किया। सेक्टर M4 मोटरवे पुलिस और गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गोशरा के जोग्राफी डिपार्टमेंट के इश्तराक से आज रोड सेफ्टी अवेयरनेस वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें रोड सेफ्टी अवेयरनेस यूनिट इंचार्ज इंस्पेक्टर मोहम्मद उस्मान शबीर ने वॉक के शुरा को ट्रैफिक असूल जवाबित बारे ब्रीफिंग दी। वॉक का मकसद अवामुल नास में ट्रैफिक कवानीन के बारे शऊर और आगाही पैदा करना था, बढ़ते हुए हादसात में कमी लाई जा सके, कीमती जानों के ज़या को रोका जा सके। वॉक का मकसद अवाम में और ख़ासकर स्टूडेंट्स में ट्रैफिक असूलों के मुताबिक के लिए शऊर बेदार करना है। देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान में हादसात में मौत बढ़ती जा रही हैं। किसी भी दूसरे इंसिडेंट या इवेंट की बजाय पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो शर्म मौत है वो एक्सीडेंट्स में देखने की आ रही हैं। तो वक्त की ज़रूरत है कि अवाम में ट्रैफिक असूल और रोड सेफ्टी के असूलों पर अमल किया जाए और शऊर बेदार किया जाए। हमारी आज का वॉक का मकसद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया के साथ मिलकर इसी शऊर को बेदार करने की कोशिश है। शुक्रिया जी। टंडो मोहम्मद खान से इशफाक हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब का हंगामी इजलास अहम फैसले किए गए। प्रेस क्लब के सदर और जनरल सेक्रेटरी से बी सेक्शन थाने पर DSP की मौजूदगी में वकला की बदतमीजी। प्रेस क्लब ने वकला के नाज़ेबा रवैये और धमकी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। प्रेस क्लब का बार एसोसिएशन के तमाम खबरों का मुकम्मल बाइकाट करने और वकला की प्रेस क्लब में दाखिले पर पाबंदी का ऐलान। SSP टंडो मोहम्मद खान से मामले का नोटिस लेने, इंसाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा। सियालकोट से डिविजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर गुशांवाला डिवीजन गुलाम फरीद ने गवर्नमेंट लेडी एंड्रेसन हायर सेकेंडरी स्कूल सियालकोट में पंजाब दानिश स्कूल अथॉरिटी के तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कूलों के माबैन खेलों के तीसरे सालाना मुकाबला जात का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब दानिश स्कूल अथॉरिटी अहमद मलिक, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग सईदा आमना मदूदी, असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट सुफियान दिलावर और एजाज गौरी के अलावा कसीर तादाद में उस्ताद वालिदैन भी मौजूद थे। कमिश्नर गुशांवाला डिवीजन गुलाम फरीद ने खिताब करते हुए कहा कि खेल के बगैर तालीम नामुकम्मल है। स्पोर्ट्स बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नोशोनुमा की ज़ामिन है। खेल, फ़नून, लतीफ़ा और हम नसाबी सरगर्मियाँ इंसानी सेहत पर गहरे मस्बत असरात मरतब करने के अलावा उनकी शख्सियत ऐसी मस्बत सलाहियतों को उजागर करती है। May our country keep soaring high like the balloon. Thank you very much, sir. It's very honor to have you here. जबरदस्त, बहुत हो, बॉलर भी जबरदस्त, बैट्समैन भी जबरदस्त। ये छक्का
कम नहीं माशाल्लाह जी हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं हमसे जमाना खुद है लिस्टाइश है वॉइस के पीछे सिर्फ परेड की वॉइस की परेड में 6 दस्ते शामिल हैं जिन इन खूबसूरत लिबासों में मलबूस बेटियों को देखकर एक शेर बेख्तियार देख सकते हैं और ये भी ज्यादा कर सकते हैं कि माशाल्लाह स्पोर्ट्स में इतना ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं और स्पोर्ट्स के अलावा जो वो करिकुलर चीजें हैं फिजिकल एक्टिविटीज है उसका उन्होंने माशाल्लाह बड़ा बड़ा रहा है मुझे बड़ी मसरत होती है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी और हम सब आप याद है जब मैं अपना सेक्शन चाहता था कि हम इसी साल को फंक्शन भी करते हैं इंशाल्लाह सर वंस अगेन साहिवाल से मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीजन जावेद अख्तर महमूद ने शहर में गैर कानूनी बगैर नक्शा पास तामीरात के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान दर्ज मुकदमात की मुसलसल पैरवी करने फीस अदा न करने वालों को सजाएं दिलाने की हिदायत की। कहा कि जारी सर्वे को इसी माह मुकम्मल कर लिया जाए। वो यहाँ अपने दफ्तर में कारपोरेशन और पसद के जायजा इजलास की सदारत कर रहे थे जिसमें एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर सैफुल्ला, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस मोहम्मद अकील अशफाक, म्यूनसिपल अफसरान अब्दुल गफ्फार वेंस, मोहम्मद जावेद अनवर, वकास अकरम और मोहम्मद बिलाल करवड़ी, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट अजहर नबी देवान, एसी जनरल वकास जफर और पिसब के सिटी मैनेजर मोहम्मद असजद खान ने भी शिरकत की और कहा कि प्लानिंग को हिदायत की तमाम मुकदमात को उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। इजलास को बताया गया कि 16 नवंबर को सिर्फ एक दिन में बिल्डिंग ब्रांच ने 7,93,000 रुपए की रिकवरी की जिस पर कमिश्नर ने इत्मीनान का इजहार किया। एक और खबर है लिया की तहसील चौबारा से। हमारे नुमाइंदे उमैर हसन आवान की रिपोर्ट के मुताबिक लिया में 7वें थल डेजर्ट जीप रैली का इफ्तिताह आज से कर दिया गया। रंगारंग तकरीबात का सिलसिला 3 रोज तक जारी रहेगा जिसमें थल जीप रैली के अलावा मुख्तलिफ खेल पेश किए जाएंगे। लिया में थल जीप रैली में स्टार्टिंग पॉइंट जिला मुजफ्फरगढ़ जबकि मिड पॉइंट जिला लिया में रखा गया जिसमें 190 किलोमीटर मुश्किल तरीन ट्रैक पर गाड़ियां दौड़ेंगी जिसमें 120 से ज्यादा रेसर किस्मत आजमाएंगे। पंजाब की सकाफत को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल लगाए गए। इसके अलावा तमाम सूबों की सकाफत को भी उजागर किया जा रहा है जिसमें मुख्तलिफ खेल पेश किए जाएंगे। वॉलीबॉल, कबड्डी, कुश्ती, घोड़ा डांस, नेजाबाजी, रात को म्यूजिकल नाइट का एहतमाम भी किया। डीसी लिया और एसी चौबारा मोहम्मद अनवर कांजू ने बहुत अच्छे तरीके से इंतजाम किए और डिप्टी कमिश्नर लिया की तरफ से 19 नवंबर को छुट्टी का ऐलान किया। डेरा गाजी खान में चौधरी मोहम्मद शरीफ सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस पंजाब हाईवे पेट्रोल डेरा गाजी खान रीजन का पेट्रोलिंग पोस्ट बस्ती अनायत अली जिला लोधरा मुल्तान रीजन का दौरा। रीजनल पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मुमताज हुसैन सब इंस्पेक्टर ने बताया कि एसपी ने जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक पेट्रोलिंग पोस्ट का दौरा किया। पेट्रोलिंग पुलिस के चाको चुबंद दस्ते ने सलामी दी। दौरान दौरा एसपी ने पेट्रोलिंग पोस्ट के जवानों से उनके मसाइल सुने, फौरी तौर पर हल करने के अहकाम जारी किए जिसके बाद एसपी ने मुलाजमान से खिताब करते हुए कहा कि अपनी ड्यूटी मुकम्मल ईमानदारी खिदमत खलक के जज्बे से सरशार होकर सर अंजाम दें। दौरान ड्यूटी मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करें। करप्शन और ड्यूटी से कोताही हरगिज बर्दाश्त न की जाएगी। फिर पेट्रोलिंग पोस्ट के रिकॉर्ड का मुलाहजा किया। पेट्रोलिंग पोस्ट की बिल्डिंग और माल सरकार के साथ साथ असला अम्यूनेशन की हालत का जायजा लिया। रिकॉर्ड और माल सरकार की हालत तसल्ली बख्श पाए जाने पर इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट को शाबाश दी। कौमी एयरलाइन PIA ने इस्तांबुल के लिए परवाजों का आगाज कर दिया। लाहौर एयरपोर्ट से पहली परवाज के मुसाफिरों को वफाकी वजीर एविएशन ख्वाजा साद रफीक ने रुखसत किया जबकि इस्तांबुल पहुंचने पर तुर्किश एयरलाइन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और आला ओहदेदारों ने मुसाफिरों का इस्तकबाल किया। जानते हैं अजहर कासमी की रिपोर्ट में। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने इस्तांबुल के लिए परवाजों का आगाज कर दिया। लाहौर एयरपोर्ट से पहली परवाज के मुसाफिरों को वफाकी वजीर एविएशन ख्वाजा साद रफीक ने रुखसत किया जबकि इस्तांबुल पहुंचने पर तुर्किश एयरलाइन के चीफ एग्जीक्यूटिव और आला ओहदेदारान ने मुसाफिरों का इस्तकबाल किया। तर्जमान PIA के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तारीखी सफारती ताल्लुकात के 75 बरस मुकम्मल होने पर बराह रास्त परवाज़ें शुरू की गईं। पाकिस्तान और तुर्की में मजबूत और गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। इन परवाज़ों की शुरुआत दोनों इस्लामी ममालिक के माबैन देरना ताल्लुकात की तजदीद नौ है।
PIA की तुर्की के लिए परवाज़ों से मुसाफिरों को यूरोप, बरतानिया और अमेरिका के 28 शहरों तक सफ़र की आसान रसाई मुमकिन होगी। PIA इस्तांबुल से तुर्किश एयरलाइन की मुंसलिक परवाज़ों से अमेरिका, बरतानिया और यूरोप के मुख्तलिफ शहरों तक सफरी सहूलियात फराहम करने वाली पहली पाकिस्तानी फ़ज़ाई कंपनी है। लाहौर से 2 और इस्लामाबाद से हफ्तावार 4 परवाज़ें शुरू की जा रही हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर इफ्तिताई परवाज़ के मौका पर एक सादा और पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसके मेहमान खुसूसी वज़ीर एविएशन ख्वाजा साद रफ़ीक थे। लाहौर एयरपोर्ट पर इफ्तिताई परवाज़ के मौका पर केक काटा गया। मुसाफिरों में फूल, तोहफ़ और तुर्किश मिठाइयाँ भी तकसीम की गई। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर एविएशन ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के गहरे तारीख़ी और मुश्तरका सक़ाफ़ती रिश्ते से मुंसलिक हैं। PIA के इस्तांबुल ऑपरेशन पाकिस्तान और तुर्की के सफारती ताल्लुकात कायम होने की 75वीं सालगिरह के तौर पर किया गया है। PIA अपनी सर्विस के मयार को बेहतर बनाने के लिए कोशां है। इफ्तिताई परवाज़ के इस्तांबुल पहुंचने पर तुर्किश एयरलाइन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बलाल अक्सी और एयरपोर्ट हकाम ने प्रोटोकॉल के बरखिलाफ जहाज़ के अंदर आकर नशिस्त से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PIA का इस्तकबाल किया। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर PIA की टीम और मुसाफिरों के इस्तकबाल के लिए एक पुरवक़ार तकरीब का इनेकाद किया गया। तुर्किश एयरलाइन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बलाल अक्सी ने कहा कि पाकिस्तान और PIA के लोग हमारे भाई हैं। हमसे जो भी हो सका हम PIA की तरक्की के लिए करेंगे। इस मौका पर PIA और तुर्किश एयरलाइन के दरमियान मुख्तलिफ मायदों को हतमी शक्ल दे दी गई। मायदों में PIA और तुर्किश एयरलाइन फूड सर्विसेज, कार्गो और इंजीनियरिंग के शोबों में ताउन करेगी। पाकिस्तान के सफ़र करने वाले मुसाफिरों ने PIA की खदमात के मयार को सराहा और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। कैमरामैन मोहम्मद नज़ीर के साथ अजहर काज़मी, ऑन न्यूज़ TV लंदन। जिलानी पार्क लाहौर में विंटर फेस्टिवल के मौके पर लाहौर पुलिस भरपूर सिक्योरिटी के इक़दामात अमल में ला रही है। लाहौर पुलिस की माउंटेड फोर्स, घुड़सवार दस्ता और मेडिकल बैंड भी विंटर फेस्टिवल में शिरकत करेंगे। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने जिलानी पार्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और मज़ीद क्या कहा, जानते हैं अजहर काज़मी से। जिलानी पार्क लाहौर में विंटर फेस्टिवल के मौका पर लाहौर पुलिस भरपूर सिक्योरिटी के इक़दामात अमल में ला रही है। लाहौर पुलिस की मांडो फोर्स, घुड़सवार दस्ता और मेडिकल बैंड भी विंटर फेस्टिवल में शिरकत करेंगे। इन ख्यालात का इजहार CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने जिलानी पार्क लाहौर में सीनियर सूबाई वज़ीर मियाँ असलम इकबाल, कमिश्नर लाहौर, DGPH व दीगर सीनियर अफसरान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू के दौरान किया। उनका कहना था कि पुलिस फेस्टिवल के शुरका को भरपूर सिक्योरिटी फराहम करेगी। फेस्टिवल के दौरान ट्रैफिक रवानी के लिए CTO लाहौर को हदायत जारी कर दी गई हैं। लाहौर पुलिस कल्चरल और तामीरी सरगर्मियों के इनेकाद के लिए हुकूमत पंजाब और ज़िली इंतज़ामिया की काविशों को सराहती है। गुलाम महमूद डोगर ने जिलानी पार्क आमद के मौका पर विंटर फेस्टिवल के सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा भी लिया। उन्होंने विंटर फेस्टिवल में तैनात पुलिस अफसरान और अहलकारों को अलर्ट होकर ड्यूटी करने की हदायत की। फेस्टिवल में शिरकत करने वाली फैमिलीज़ और शहरियों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम करने की हदायत की, जबकि पार्क में आने वाले ख़वातीन और बच्चियों को हरासा करने वालों के खिलाफ सख्त और फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मेहर म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन की तरफ से सालाना इंक्रीमेंट, बकिया तनख्वाह न मिलने और तनख्वाहों से गैर कानूनी कटौती, मुलाजमीन की बेवा को पेंशन न मिलने के खिलाफ शाह लतीफ़ एम्प्लॉयज़ यूनियन मेहर 2 कहाड़ों, अली जानवरी जनरल सेक्रेटरी, इमरान तनियो, मंसूर अब्बासी, पाशा अब्बासी, लियाकत अली चांडियो और दूसरों की रहनुमाई में म्यूनसिपल कमेटी मेहर से रैली निकाली, जो मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए घंटा घर चौक पर पहुंची, जहां मुलाजमीन ने सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया। मज़ीद जानते हैं उन्हीं की जुबानी। पुरअमन असां रहिया आहियूं, असां इन ई कोशिश में आहियूं त असांजा ऑफिसर शायदि गुम थी विया आहिनि, जो 15 ॾींहंनि में ऑफिस दर न टुटनि। असां इन इंतज़ार में हूअ अचे वेहनि। नाजायज़ मुलाज़िमनि जूं कटौतियूं कयूं थियूं वञनि, पेंशन खे पेंशनूं कोन थियूं ॾिनियूं वञनि। 6 महीना इंक्रीमेंट रहियल आहे, उहा कोन अथनि। वरी 5 महीनो आहे वादी पघार गवर्नमेंट जेका वधाए उन्हनि रुपए ॾियण लाइ तयारु न आहिनि। उन खां अलावा जेको सैनिटेशन जो स्टाफ आहे असांजो, उन्हनि जूं असांखे तव्हां कटवतियूं कयूं, पघारूं 0 कयूं। जेकॾहिं उहो हक़ घुरण वञनि था त उते नाजायज़ फारू कटाए थियूं वञनि।
ॿ तारीख़ फ्लड में जेके कटियूं जेके असांजे वज़ीर आज़म फंड में जमा न आहिनि थियूं उहो तक़रीबन 10 खां 12 लख रुपया आहिनि उहो बि CMO साहब पंहिंजे तनख़ी जेब में विझी खणी वियो आहे। उन खां अलावा जेको गुरू था असांजे मुलाज़िमनि ते FIR कढी थियूं वञनि, मुलाज़िमनि खे पंहिंजी सीटुनि तो हटाए थो वञे, दरख़्वास्त दामान ॾिना था वञनि। असां इन ई कोशिशि में आहियूं। असांजो मुतालबो इहो आहे त असां नाजाइज़ मुलाज़िमनि जी पेंशनूं जेके आहिनि उहे बि ॾियनि। असांजो मुतालबो इहो आहे जेके रहियल असांजी इंक्रीमेंट आहे सा बि ॾियनि। असांजो मुतालबो इहो आहे त जेके 5 महीनो आहे असांजी वाधी पघार आहे 5 महीननि जी इहा बि ॾियनि ऐं जेके 2 तारीख़ूं कटियूं अथनि उहे बि ॾियनि। उन खां बाद मंज़ूर न थियनि त पोइ मुतालबा मंज़ूर न थियण जी सूरत में जेसीं ताईं मुतालबा मंज़ूर न थींदा एसी ते असां एहतिजाज कंदासीं, एहतिजाज में हूंदासीं। असां एहतिजाज दार अञा वधाईंदासीं। मरी से GPO चौक मरी में अजीजुल हसन हाशमी ने खता कौसार मरी और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मरी से मक्का मुकरमा के लिए आज दिन 3 बजे बाकायदा तौर पर अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया। मरी और गर्दानवाह के मुकामी लोगों की बड़ी तादाद ने मरी से अजीजुल हसन हाशमी को अलविदा किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अजीजुल हसन हाशमी ने सफ़र के लिए खुद बाइक को तैयार किया जिसको पाकिस्तान के हर सूबे के रंगों से सजाया गया। जिस मुल्क पाकिस्तान की नुमाइंदगी होगी, मरी का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया भी मौके पर मौजूद था, जिसका अजीजुल हसन हाशमी ने शुक्रिया अदा किया। अजीजुल हसन हाशमी अमन का पैगाम लेकर मरी से मक्का मुकरमा के लिए रवाना हुए। इस मौके पर उनका क्या कहना था, जानते हैं मरी में मौजूद हमारे नुमाइंदे मजहर महमूद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। से मैं सफ़र स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरी जो लास्ट डेस्टिनेशन है वो मक्का मुकरमा है और मैं मरी से जब निकलूँगा तो DI खान कोयटा से ताफ्तान के ईरान के मुख्तलिफ शहरों को करता हुआ एक्सप्लोर करता हुआ इराक़ जाऊँगा और इराक़ में कुछ जगह हाज़िरी देने के बाद मैं कुवैत जाऊँगा और कुवैत से इंशाल्लाह मक्का मुकरमा 16,000 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्सीमेट 16,000 किलोमीटर का सफ़र जो है मैं इंशाल्लाह 2 महीनों के अंदर मेरा टारगेट है जी। ये पैगाम आपका क्या है, पूरी दुनिया को क्या पैगाम आप दे रहे हैं? जी मेरे जो 2 पैगाम है, एक पैगाम ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक पुरअमन मुल्क है और मैं पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के 4-5 सूबों की तरफ से, पाकिस्तान के सब कल्चर्स की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से मैं अमन का पैगाम लेकर जा रहा हूँ और अमन के फ़रोग के लिए मैं जा रहा हूँ। मेरा मेन मकसद अमन का फ़रोग है। लिया से ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक 7वीं थल जीप रैली और लिया थल मेला का आगाज हो गया। सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक सरदार शहाबुद्दीन खान सेहर ने 4 रोज़ा रंगारंग तकरीबात पर मुश्तमिल मेले का इफ्तिताह किया। मामन खसूसी वज़ीर आला पंजाब सईद रफ़ाकत गिलानी, MNA मलिक नियाज़ अहमद झक्कड़ भी हमरा थे। मजीद अहवाल जानते हैं रेहान से। जी रेहान, मजीद आगाह कीजिए। थल जीप रैली और लिया थल मेला के रोहे रवां और मेज़बान MPA सरदार कैसर अब्बास खान मक्सी भी उनके हमरा थे। लिया थल मेला थल जीप रैली के मिड पॉइंट रख खैरेवाला तहसील चौबारा में मुनक्किद हो रहा है। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स शकीला बानो भी शरीक थीं। इफ्तिताही तकरीब में चौधरी अतर मकबूल भी शरीक थे। थल मेला की इफ्तिताही तकरीब में अफसरान, मीडिया नुमाइंदगान और अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर परचम कुशाई की गई और कौमी तराना पढ़ा गया। रेस्क्यू 1122 के दस्ते ने सलामी पेश की। स्कूल एजुकेशन के बॉय स्काउट्स की तरफ से मार्च पास पेश किया गया। इफ्तिताही तकरीब के मौका पर स्कूल तलबा ने खूबसूरत टैबलोज और खाके पेश किए। मेला में मुख्तलिफ महकमों के स्टॉल्स भी सजाए गए। मेला में खवातीन के लिए मीना बाजार का भी एहतमाम और आवाम के लिए फूड स्ट्रीट भी कायम की गई। थल मेला की इफ्तिताही तकरीब के मौका पर शानदार घुड़स डांस पेश किया गया। इलाकाई झूमर पार्टी ने शायकीन के दिल जीत लिए। स्कूल तलबा ने खूबसूरत धुनों पर मिली नगमे पेश किए। कैमरा टीम के हमरा रेहान रूहानी, ऑन न्यूज़ लिया। पेशावर से KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफ की रिपोर्ट के मुताबिक WSSP वर्कर चेयरमैन यूनियन रियाज खान के सदारत में एक अहम इजलास। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे WSSP यूनियन और मैनेजमेंट के दरमियान जो मुज़ाकरात 2 नवंबर को हुए थे, कामयाब मुज़ाकरात थे, तो उस हवाले से था कि हमारा एक एक्टिंग GM HR की वजह से वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए और हमने इसके लिए आज यूनियन का इजलास बुलाया था। इजलास में हमने मुतफ़िक़ा तौर पर ये फ़ैसला किया कि कल से हमारा एहतजाज दोबारा शुरू होगा और इंशाअल्लाह ताला 24 नवंबर को सुबह 10 बजे सूबाई असम्बली के सामने धरना देंगे और उसमें WSSP के तमाम मुलाजिमीन शिरकत करेंगे
اور دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک WSSP کو ختم نہیں کیا جاتا. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے. اب چونکہ یہ بار بار یو ٹرن لیتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں, ہم تھک گئے ہیں. اب ہم ایک ہی مطالبے پر انشاءاللہ یہ احتجاج کریں گے کہ WSSP کو ختم کرو, صفائی اور واٹر سپلائی نظام مستقل اور کانٹریکٹ ملازمین میٹروپولیٹن اور TMA کے حوالے کرو. انشاءاللہ 24 تاریخ کو ہم صوبائی اسمبلی کے سامنے دھرنا دیں گے, اور میں انشاءاللہ کوارڈینیشن میں جتنے بھی تنظیمیں ہمارے ساتھ اس میں موجود ہے اور اگیگا میں جو تنظیمیں ہیں, تو میں ان سب سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس دھرنے میں جتنے تنظیمیں ہیں وہ بھرپور شرکت کرے, اور حکومت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پرامن اور غیر سیاسی لوگ ہیں. ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم ملازمین کے حقوق کے لیے نکلے ہیں اور انشاءاللہ ملازمین کو ان کا حق لے کر دیں گے. میرا نام شکیل ہاشم خیل ہے اور میں ایپکا شہید ساکی کا صوبائی صدر ہوں. کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ جو پالیسی اور جو فیصلے آل میونسپل ورکر یونین نے کیے ہیں, ایپکا شہید ساکی پورے صوبے میں اس کے ورکرز انشاءاللہ اس احتجاج میں حصہ لیں گے, اور چیئرمین بورڈ کو نے جو ملازم کش فیصلے مزدوروں کے خلاف کیے, اس کا ایپکا شہید ساکی بھرپور مذمت کرتی. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے آن نیوز.